तनीषा शर्मा के बारे में बताया जाता है कि इनकी उम्र 20 से 22 साल के दरमियान थी और बहुत ही यंग, बहुत ही वाइब्रेंट, बहुत ही खूबसूरत अदाकारा थी और अभी वो इंडस्ट्री में बड़ी तेज़ी से तरक्की कर रही थी और अपना नाम बना रही थी। इनका एक ड्रामा आया था अली बाबा, उसमें इन्होंने एक एक्टर के साथ काम किया था जिसका नाम था जी शहजान खान। अब शहजान खान के ऊपर इनके कत्ल का इल्ज़ाम, इनकी खुदकुशी का इल्ज़ाम आ गया है। जो फौहश फिल्मों की अदाकारा है वो एक फैमिली को, जो कि एक मुस्लिम फैमिली है, उनको ब्लैकमेल कर रही थी काफ़ी अरसे से और उनसे पैसों की डिमांड कर रही थी। पैसों की डिमांड क्यों कर रही थी, उस फैमिली ने ऐसा क्या किया था ये तो पता नहीं है, लेकिन उस फैमिली ने जहर खाते हुए अपना एक वीडियो बयान जारी किया है। अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। भारतीय फिल्म इंडस्ट्री आपको पता है कि उनके लिए एक बैकबोन की हैसियत रखती थी, लेकिन जब से पेंडेमिक आया और वो जो 2 साल गुजरे और उसमें जितने भी भारतीय एक्टर्स ने खुदकुशियाँ की, कई अपने घरों में मरे हुए पाए गए, कई अपनी गैलरीज में से निकले, कईयों ने अलालेलान जो है वो खुदकुशी की और कई ऐसे थे कि जिन्होंने बिना बताए ही, बिना कोई ख़त लिखे, बिना कोई क्लू जो है वो दिए खुदकुशी कर ली। और आपको पता है कि सुशांत सिंह राजपूत ने जब खुदकुशी की थी तो उसके बाद बहुत ज़्यादा वबाल मचा था और हर तरफ नेपोटिज्म की बातें होने लगी थी और ये कहा जाने लगा था कि जो लोग अपनी किस्मत आजमाने के लिए मुंबई या दिल्ली का रुख करते हैं, उनके साथ जो सलूक करती है वहाँ की इंडस्ट्री। फिर आपने देखा कि अब भारत के अंदर जो पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री है वो, और जो उनकी तमिल और तेलुगु इंडस्ट्री है वो ज़्यादा तेज़ी से तरक्की कर रही है बनिस्बत जो है वो बॉलीवुड के एक्टर्स को नेपोटिज्म का नाम देकर अब उनका बायकॉट किया जा रहा है। आए रोज एक्टर्स जो हैं वो अब वहाँ पर खुदकुशियाँ कर रहे हैं। ऐसी ही एक और खुदकुशी सामने आई है, जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल पे पढ़ लिया होगा। एक नहीं बल्कि दो खुदकुशियां सामने आई हैं। एक तो एक्ट्रेस हैं जी तनीषा शर्मा। तनीषा शर्मा के बारे में बताया जाता है कि इनकी उम्र 20 से 22 साल के दरमियान थी और बहुत ही यंग, बहुत ही वाइब्रेंट, बहुत ही खूबसूरत अदाकारा थी और अभी वो इंडस्ट्री में बड़ी तेज़ी से तरक्की कर रही थी और अपना नाम बना रही थी। इनका एक ड्रामा आया था अली बाबा, उसमें इन्होंने एक एक्टर के साथ काम किया था जिसका नाम था जी शहजान खान। अब शहजान खान के ऊपर इनके कत्ल का इल्ज़ाम, इनकी खुदकुशी का इल्ज़ाम आ गया है। वो कैसे कि अभी ये मामला पेश आया है एक दिन पहले कि ये जो तनीषा शर्मा हैं ये अपने मेकअप रूम में बैठी हुई थी और अपने शूट के दौरान इन्होंने खुदकुशी की है। यानी कि अपने सेट पे मेकअप रूम के अंदर इन्होंने खुदकुशी की है, जिसने हर एक इंसान को हैरान होने पे वर्ताए हैरत में मुब्तला कर दिया। हुआ कुछ यूं कि ये जो एक्ट्रेस हैं ये पता नहीं घर से ही ये प्लान बनाकर आई हुई थी कि इन्होंने वहां पर खुदकुशी करनी है, क्योंकि अचानक से ये सब कुछ नहीं हुआ है। उसके बाद जब ये मेकअप रूम में आई, इनका मेकअप कंप्लीट हो गया, इन्होंने अपनी मेकअप आर्टिस्ट से कहा कि मेरी कलाई के ऊपर, मेरी रिस्ट के ऊपर जो वो एक धार बनाते हैं मेकअप की, वो बना दो कि जैसे कलाई कटी हुई हो। और मेकअप आर्टिस्ट ने इसको सिंपल एक आम सी बात समझ के उसको बना दिया। उन्होंने भी किसी को नहीं बताया कि आखिर ये अदाकारा जो है इस तरह की चीज़ें क्यों कर रही हैं। उसके बाद इस एक्ट्रेस ने जनाब क्या किया कि थोड़ी ही देर के बाद जब सेट पे सब लोग मसरूफ़ हो गए और वापस उनको भेजा गया कि जाएं और जाकर उस अदाकारा को नोट करें कि वो जाएं और उस अदाकारा को बुलाकर लेकर आएं कि जी सेट पर आएं, तो जब देखा तो आगे ये खातून जो थी अदाकारा, इन्होंने अपनी जान ले ली हुई थी। और इसके बाद पुलिस ने जब अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की तो सबसे पहले इनकी वालदा से जो है कुछ सवालात पूछे। अब तनीषा की जो वालदा हैं उनसे जब ये बात पूछी गई और पूछगछ हुई तो उन्होंने जो अपना शक जाहिर किया है वो शहजान खान पे किया है। तनीषा की वालदा का कहना है कि उनकी बेटी का शहजान के साथ जो है वो ताल्लुक था और इनके ताल्लुक के बीच में कोई ऐसी चीज़ भी थी जिसकी वजह से तनीषा ने दिल बर्दाश्ता होकर खुदकुशी की है। इन दोनों का इकट्ठा ड्रामा भी आया था अली बाबा के नाम से। और अब क्या हुआ है कि फाइनली पुलिस ने 4 रोज़ा रिमांड पे जो शहजान खान है उनको गिरफ्तार करके अदालत के पास भेज दिया था। उसके बाद अदालत ने, यानी पहले 4 पुलिस ने गिरफ्तार किया, फिर अदालत में पेश किया। 4 रोज़ा रिमांड जो है वो अब पुलिस को मिल गया है और अब देखेंगे कि शहजान जो हैं वो अपना इब्तदाई बयान जो है वो क्या रिकॉर्ड करते हैं। शहजान ये कहते हैं कि उनको ज़बरदस्ती फंसाया जा रहा है। वो उनकी अच्छी दोस्त ज़रूर थी लेकिन उन्होंने उनको खुदकुशी पे मजबूर नहीं किया। लेकिन शहजान की जो पुरानी पोस्ट हैं उससे ये जाहिर होता है कि तनीषा जो है वो इन्वॉल्व थी शहजान के साथ। मर्दों के आलमी दिन पे उन्होंने पोस्ट भी लिखी थी शहजान के लिए और उसमें ये भी कहा था कि जो शहजान है उन्होंने एक जगह पर यह भी कहा था कि जनाब मेरी तनीषा के साथ आजकल कुछ खिटपिट चल रही है। तो इस सिलसिले में अब देखना यह है कि वहाँ जो भारतीय मीडिया है, आपको पता है हर बात को बढ़ा चढ़ा के बयान करता, तो उन्होंने कहा कि तनीषा शायद जो है वो उम्मीद से थी
तो हमल की वजह से शायद ये शख्स उसको कबूल नहीं कर रहा था, इसलिए उसने खुदकुशी की है। लेकिन जब तनीषा का पोस्टमार्टम किया गया है तो उससे ये बात सामने आ गई है कि मौत की वजह कोई और नहीं है, ना ही वो हमला थी, बल्कि उनका जो दम घुटना है वो उनकी मौत की वजह बना है। तो ये थी सारी कहानी अब तक की। अब चलते हैं जी दूसरी खबर की तरफ। दूसरी खबर ये कि भारत के अंदर फौहश फिल्में आए रोज़ बनती हैं, और फौहश इंडस्ट्री में काम करने वाली जो अदाकाराएँ हैं ये अपने साथ जो फैमिलीज़ को इन्वॉल्व करती हैं, उनके साथ जो काम करती हैं, तो बाद में उनको ब्लैकमेल करती हैं। इसी तरह से वहाँ पर एक बड़ा दिल बर्दाश्ता हो जाने वाला एक वीडियो सामने आया है, जिसमें एक जो खातून है, जो फौहश फिल्मों की अदाकारा है, वो एक फैमिली को, जो कि एक मुस्लिम फैमिली है, उनको ब्लैकमेल कर रही थी काफ़ी अरसे से, और उनसे पैसों की डिमांड कर रही थी। पैसों की डिमांड क्यों कर रही थी, उस फैमिली ने ऐसा क्या किया था ये तो पता नहीं है, लेकिन उस फैमिली ने जहर खाते हुए अपना एक वीडियो बयान जारी किया है। तो ये हो रहा है जी इस वक्त भारतीय इंडस्ट्री में। और वो भारतीय इंडस्ट्री जो आपको पता है कि वहाँ के अवाम तो काफ़ी मतलब गरीब हैं, और वहाँ की हुकूमत थोड़ी बहुत अमीर है, लेकिन वहाँ जो इन्वेस्टर्स हैं वो फिल्मों में यानी इन्वेस्ट करते हैं। तो बॉलीवुड पूरी दुनिया में एक पहचान रखता था, लेकिन अब वो बॉलीवुड जो है अपनी मौत आप मर रहा है। आप देख रहे हैं कि वहाँ पे अदाकार खुदकुशियां कर रहे हैं, और पिछले 1 साल में पता नहीं कितने लोग जो हैं अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। और क्या आपको लगता है कि हमारे मज़हब में जो कहा जाता है कि खुदकुशी जो है वो हराम है, मायूसी जो है वो कुफ्र है, इसके बारे में आप लोगों का क्या ख्याल है कि वो इंसान ही क्या जो ज़िंदगी की डिफ़िकल्टीज से हार कर अपनी जान ले ले, क्या ये बड़ा आसान एस्केप होता है लोगों के लिए, क्या एस्केप कर जाते हैं, बस इस सिचुएशन से निकल जाते हैं, या कि उसका डट के मुकाबला करना चाहिए? जो कुछ भी आप लोग सोचते समझते हैं कमेंट सेक्शन में आइए शेयर कीजिए। मजीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज़ और साथ ही साथ ये जानने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना हरगिज़ मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।